हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो जिसकी ज़रूरत मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा है, या आजकल जिसके रिगार्डिंग मुझे बहुत ज़्यादा मेल आ रही है। और वो ये है कि आप कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने ऑलरेडी ट्रांसफ़र लिया है आईआईटी हैदराबाद से यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में। तो आप लोग मुझसे यही पूछते रहते हैं कि सर आपने कैसे ट्रांसफ़र लिया, और या आपके साथ कुछ ऐसे सरकमटेंसेस हैं कि आप किसी एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं, तो क्या चीज़ें जो आपको करनी होंगी और क्या चीज़ें जो आप ध्यान में रखें। तो आज मैं आपके ये सारे डाउट क्लियर करूँगा और कैसे पूरा प्रोसेस होता है और क्या मेन पॉइंट्स हैं जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखने हैं और कैसे आपका ट्रांसफ़र होगा। तो आज मैं ये आपको सारा बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ट्रांसफ़र रीज़न के n नंबर ऑफ़ रीज़न्स हो सकते हैं, पर कोई सॉलिड रीज़न आपके पास है तभी आप ट्रांसफ़र के लिए मैं कहूँगा जाइए। मतलब आप तभी किसी इंस्टीट्यूट को छोड़िए जब आप किसी सॉलिड रीज़न से जा रहे हैं एक इंस्टीट्यूट को, तभी आप दूसरे इंस्टीट्यूट में जाएँ। सेकेंड, देखिए ट्रांसफ़र यूजीसी का मैं आपको बता रहा हूँ। यूजीसी में क्योंकि मेरी फेलोशिप थी यूजीसी की तरफ से, तो यूजीसी में कैसे ट्रांसफ़र ले सकते हैं। बाकी औरों में भी शायद सेम ही प्रोटोकॉल फॉलो होता होगा, पर जितना मुझे पता है मैं यूजीसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। और मैंने जो ट्रांसफ़र लिया है वो यूजीसी फेलोशिप से ही लिया है। तो देखिए, यूजीसी में क्या है, 5 ईयर के टेन्योर में पीएचडी में आप कभी भी एक बार ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो वही मैंने यूज़ किया और मैंने ट्रांसफ़र लिया। थर्ड, देखिए मेरे अपने पर्सनल रीज़न थे, फैमिली रीज़न था, घर के पास आना था और भी हेल्थ इश्यूज़ थे, तो वो मेरे अपने रीज़न थे। बाकी आपके अपने रीज़न्स हो सकते हैं, तो आप उसे ही काउंट करके जाइएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आप पे सॉलिड रीज़न होना चाहिए और अपनी रीज़न्स आपके वैलिड भी होने चाहिए, तभी जाके मुझे लगता है लोग आपकी हेल्प भी करेंगे ट्रांसफ़र लेने में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें और उसको सोच के ही आप इस प्रोसेस को पूरा करें। पॉइंट है, साथ में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ट्रांसफ़र तभी होगा जब आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि कई बच्चे ऐसे पूछते हैं कि फेलोशिप स्टार्ट ही नहीं है सर, क्या ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो देखिए, वो ट्रांसफ़र हो गई, उसका मतलब ट्रांसफ़र नहीं होता। उसका मतलब है वो तो आपको स्टार्ट करनी है, आप कहीं भी छोड़ के ले ही सकते हैं एडमिशन, तो वहाँ पर तो ट्रांसफ़र की कोई बात आती नहीं है। तो इसीलिए ये वीडियो उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी फ़ेलोशिप स्टार्ट करवा ली है, जिनकी फ़ेलोशिप आ चुकी है 1-2 बार, या कहीं ना कहीं वो किसी इंस्टीट्यूट में रजिस्टर्ड हो चुके हैं और उनके पोर्टल में वो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट का नाम आ रहा है, यानी उनकी फ़ेलोशिप जनरेटेड हो गई है या अप्रूव्ड हो गई है। तो उनको मैं कहूँगा ये वीडियो देखें, तब जाके आपको समझ में आएगा पूरा कि कैसे आप एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं। तो अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि आपको करना क्या है। तो देखिए, पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, रूल नंबर 1 ये कि आप तब तक ट्रांसफ़र के लिए अपने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट में ना बोलें जब तक आपका किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना हो गया हो या आप शॉर्ट लिस्टेड ना हो गए हो एडमिशन के लिए। मतलब आप पहले एडमिशन के इंटरव्यू दे दें, उसके बाद जो इंटरव्यू रिज़ल्ट आ जाता है उसमें आपका नाम होना चाहिए, तभी आप ट्रांसफ़र के लिए बोलें अपने एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट में। सेकेंड, बोलने से पहले भी आप फिर ये बात ध्यान रखें, जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हैं क्या वो आपको एज ए ट्रांसफ़र कैंडिडेट एक्सेप्ट करेंगे। उन्हें आप पहले ही ये बात बता दें। जिस भी गाइड के अंदर जाएंगे तो उन्हें हमेशा ये पता होना चाहिए आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका ऑलरेडी इंस्टीट्यूट क्या था, आपके क्या रीज़न थे चेंज करने के। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस गाइड पे जा रहे हैं वो ये कहे कि आप अपने एग्जिस्टिंग गाइड से एनओसी लेके आएँ कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपकी लैब ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये चीज़ हो सकती है। तो इसीलिए अपना पूरा केस आप आने वाले इंस्टीट्यूट या जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे उनको बता के चलें। आप देखिए, लेटर सपोज आपने इंटरव्यू दे दिया, आपका इंटरव्यू में नाम आ गया है और आपने ऐसी बातें कर भी ली हैं अपने अपकमिंग इंस्टीट्यूट से या नए इंस्टीट्यूट से कि हाँ आपका ट्रांसफ़र का केस है और वो रेडी हैं आपको लेने के लिए। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप अपने इंस्टीट्यूट में जिसमें आप ऑलरेडी एनरोल हैं, अभी पढ़ रहे थे, उसमें आप बोलेंगे कि आप पीएचडी में ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं और आप इस इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं। तो तब जाके वो आपकी बात को मान लेंगे और जो भी आप XYZ रीज़न देंगे वो पूछेंगे आपसे और आपकी बात मान के वो आपको रिलीव कर देंगे। अब बात यहाँ पे रिलीफ से नहीं होती है, बात यहाँ पे ये होती है कि आपको मेन जो है आपको फेलोशिप ट्रांसफ़र करानी है। तो देखिए, जब हम एनओसी की बात करते हैं तो वहाँ पे आता है मेन एनओसी का काम। तो देखिए, फर्स्ट डॉक्यूमेंट जो आपको वहाँ पे चाहिए वो यही चाहिए, एनओसी। मतलब आपका
यूजीसी की फेलोशिप तभी ट्रांसफ़र होगी जब आपका एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट ये एनओसी देगा कि आप इस इंस्टीट्यूट को छोड़ रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और आप दूसरे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी इसका नाम होगा उसका नाम उसमें लिखा होगा एनओसी में, और इस तारीख को आपने इस इंस्टीट्यूट को छोड़ा। अब इस एनओसी का वैसे तो मैं बताऊँ ये आपका भी काम नहीं है, मतलब आपको भी इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है, आपको ये बोलना है ये एनओसी आप मेरे पोर्टल में अपलोड कर दीजिए, यूजीसी में, यूजीसी पोर्टल में जिसमें आपकी फेलोशिप अपलोड होती है ना, वो करते हैं, उसमें वो अपलोड करेंगे। तो जब वो अपलोड हो जाएगी, ऐसे ही जब आप नए इंस्टीट्यूट में अब एडमिशन ले लेंगे अपना, तो अब आप अपने नए इंस्टीट्यूट से बोलेंगे कि मुझे एक एनओसी इशू कीजिए जिसमें आप ये लिखिए, या वो लिखेंगे खुद, उन्हें पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो आपको बता देना है कि इस इंस्टीट्यूट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि इस बच्चे ने उस कॉलेज से इस कॉलेज में एडमिशन लिया है और इस तारीख से इसने एडमिशन लिया है। मतलब आपका इंस्टीट्यूट तारीख डालेगा कि किस तारीख को एडमिशन लिया है और किस कॉलेज से लिया है। अब इस एनओसी का भी आपको कोई काम नहीं है। ये एनओसी अब कहाँ काम आएगी, ये एनओसी आपके यूजीसी पोर्टल में दोबारा अपलोड होगी आपके न्यू इंस्टीट्यूट की तरफ से जो भी बना रहा है। तो अब दोनों इंस्टीट्यूट ने आपकी एनओसी अपलोड कर दी है। अब उसके बाद ये दोनों एनओसी कुछ टाइम के लिए या 2 या 3 दिन के लिए या 1 हफ्ते के लिए यूजीसी में चली जाएगी अपने आप। उसके बाद आपके पोर्टल में अगर अप्रूव हो जाता है, यूजीसी अप्रूव कर देती है इस चीज़ को, सारे डॉक्यूमेंट देख के कि दोनों एनओसी ठीक लिखी हुई है और तारीख ठीक लिखी हुई है, तो हफ्ते भर में या 10 दिन में आपका ये काम हो जाएगा और यूजीसी अप्रूव आ जाएगा और आपके जो पोर्टल में आपको जो इंस्टीट्यूट का नाम है वो चेंज होके आ जाएगा लिखा हुआ, यानी आपका ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का मतलब है काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। एक एनओसी आपको चाहिए अपने पुराने इंस्टीट्यूट से और जिसे वो खुद अपलोड करेंगे आपके पोर्टल में, और दूसरी एनओसी आपको चाहिए आपके नए इंस्टीट्यूट से जिसे वो खुद अपलोड करेंगे आपके पोर्टल में, और तीसरा आपको वेट करना है यूजीसी के अप्रूवल का, जिसे यूजीसी खुद अप्रूव करेगा। आपको कुछ नहीं करना है, आप किसी से कुछ नहीं देना है, कुछ नहीं बात करनी है, और वो कैसे अप्रूव होगा वो आपको पता लग जाएगा जब आपके पोर्टल में आपके इंस्टीट्यूट का नेम चेंज हो चुका होगा, यानी वो अप्रूव हो गया है। उसके बाद जो भी आपकी फेलोशिप है आपके नए वाला इंस्टीट्यूट ही भरे करेगा और आपकी फेलोशिप टाइम पे आएगी। अब कुछ डाउट आपके रहते हैं वो मैं आपको बता दूं। आप ये पूछते हैं क्या डेट ऑफ लीविंग और डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम होनी चाहिए, मतलब आप जब छोड़ें तभी उसी दिन ज्वाइन करें, एनओसी में लिखवाएं? ऐसा कुछ भी नहीं है। आप कभी भी छोड़ें बस वही डेट को लिखवाएंगे आप पुराने इंस्टीट्यूट में, और जिस दिन भी आप ज्वाइन करेंगे उसी डेट को आप लिखवाएंगे एनओसी में, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और जितना भी दिन का अगर बीच में गैप भी हुआ, मानो 1 हफ्ते का, महीने का, 2 महीने का, उसकी फेलोशिप भी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपकी फेलोशिप नहीं आएगी, फेलोशिप सब दिन की आएगी आपकी। सेकंड, देखिए ये काम 5 दिन में भी हो सकता है, 10 दिन में भी हो सकता है, महीने भर में भी हो सकता है, तो इसका ऐसा ही होता है। इसलिए आपको ही फोर्स करना पड़ेगा दोनों इंस्टीट्यूट को कि जल्दी जल्दी एनओसी दें और जल्दी और वेट करना पड़ेगा यूजीसी के फैसले का। और अगर यूजीसी का फैसला भी अगर 1 हफ्ते में नहीं आता तो आप यूजीसी जाके भी इस चीज़ को करवा सकते हैं कि मेरे पोर्टल में आप इस चीज़ को अप्रूव कर दीजिए, तो तब चीज़ें जल्दी हो जाती हैं। थर्ड चीज़, देखिए आपकी फ़ेलोशिप कभी भी नहीं रुकेगी। अगर आपका काम महीने भर के अंदर ही हो गया तो आपकी हर महीने की फ़ेलोशिप ही आएगी, और मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका ट्रांसफ़र इस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में हो गया। मतलब ऐसा कुछ भी रुकेगा नहीं, फ़ेलोशिप आपकी सारे मंथ की आएगी। फोर्थ, लेटर सपोज़ मानिए कि आपकी फ़ेलोशिप अपलोड ही ना हो पाए, जैसे मानिए आपका ट्रांसफ़र में टाइम लग जाए, 2-3 महीने लग जाए, तब भी आपकी फ़ेलोशिप हर महीने की आएगी जब से भी आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब आपने फरवरी में ट्रांसफ़र का अप्लाई किया था और जून लग गया अप्रूव होते होते, तो आपको अब जून के बाद ही फ़ेलोशिप आएगी, ऐसा नहीं है। आपकी फरवरी से ही फ़ेलोशिप आएगी, तो इसके आप चिंता छोड़ दीजिएगा कि आपकी फ़ेलोशिप नहीं आएगी, तो फ़ेलोशिप आपकी आती है। फिफ्थ पॉइंट, आप ये पूछते हैं कि गाइड से ही एनओसी बनती है, तो देखिए ये इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करता है, पर ज़्यादातर केसेस में गाइड से एनओसी नहीं बनती है, ये एकेडमिक्स वाले ही बनाते हैं और वही अपलोड करते हैं। ट्रांसफ़र वाली एनओसी की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी अगर आपको पर्सनल कोई एनओसी चाहिए कि आपके नए गाइड को, या आपको पर्सनल लेवल पे कोई एनओसी चाहिए, तो वो आपके गाइड ही बना के देंगे और वो आप ही रखेंगे। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन यही रहता है आपका कि आपको एनओसी बिल्कुल ज़रूरत चाहिए, तो देखिए आपके एनओसी का कोई काम नहीं है, एनओसी का काम मेन एकेडमिक्स वालों का ही, वही बनाएंगे और वही अपलोड करेंगे, तो वही आपके पास, तो उसकी बस एक कॉपी आपके पास रहेगी तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी नहीं तो नहीं भी रहती है तो कोई दिक्कत होती नहीं है। ये सब काम जो भी है ये सब एकेडमिक्स वालों का वही करेंगे, बस आपको थोड़ा सा फोर्स करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, आप ये पूछते हैं कि आप ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो क्या पहले ही गाइड से बात कर ले, तो मैं आपको यही कहूँगा प्लीज़ आप गाइड से तभी बात करें जब आपका ऑलरेडी एडमिशन हो रखा हो
और ऑलरेडी आपने नए वाले गाइड से बात कर ली, क्योंकि कहीं आप चीज़ें ख़राब ना कर लें। इससे क्या होगा, एक तो आपका एडमिशन हुआ नहीं होगा, आपने अपने प्रेजेंट इंस्टीट्यूट में अपनी इमेज ख़राब कर ली होगी। सेकंड, क्या पता मतलब आपको नया बंदा ले ही ना, तो इससे क्या होगा, आप मतलब प्रेजेंट में भी बेकार हो गए, आगे भी बेकार हो गए। और इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन रहता है, आप ये पूछते हैं कि चलो मैं इंस्टीट्यूट पहले छोड़ देता हूँ, एनओसी बनवा लेता हूँ। तो देखिए, एनओसी भी आप तभी बनवाएं जब आपका एडमिशन बिल्कुल फिक्स हो गया हो, क्योंकि आप एनओसी जिस नाम की बनवा देंगे, मानो आप उस कॉलेज में गए ही ना, तो एनओसी भी ख़राब हो जाएगी। और कब तक आप एनओसी बार बनवाते रहेंगे पुराने इंस्टीट्यूट से, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। लास्ट चीज़ मैं यही कहना चाहूँगा, मेन चीज़ इसमें यही आती है एनओसी में, एक तो आपका डेट ठीक होनी चाहिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ लिविंग, और इंस्टीट्यूट नेम दोनों ठीक होने चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट इंस्टीट्यूट नेम होने चाहिए। और साथ में जो भी वो डिटेल भरे, रिमार्क्स भी भरने होते हैं, वो भी ठीक भरें। तो वो आप अगर अपनी आंखों के सामने भरवाएं तो ज़्यादा बेटर, नहीं भरवाएं तो अगर वो भी भर देते हैं तो भी ठीक रहता है। बाकी अब मैं आपको यहाँ पे यही सलाह देना चाहूँगा, देखिए इस काम को आप तभी करें, जैसे कि मैं हर बार कह रहा हूँ, कोई सॉलिड रीज़न आपके पास हो। ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो गए, आप यहाँ से वहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन इस चीज़ से आप घबराएं नहीं कि ट्रांसफ़र आपको कोई रोक सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रांसफ़र आपको कोई नहीं हो सकता, ट्रांसफ़र आपका ईजिली हो जाएगा अगर हर चीज़ आपकी करेक्ट है और अच्छी है तो। तीसरी चीज़ है कि देखिए फेलोशिप आपको पूरी मिलेगी, उसकी कोई दिक्कत है नहीं। और फोर्थ और लास्ट वही कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट है और कुछ भी आपको मुझसे पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।